सुनिए सर, मुखिया जी लोग जितना अकड़ के चलते हैं उतना पावर होता ही नहीं है मुखिया के पास। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ है भयंकर शिक्षा की कमी। इस वजह से ना तो हमें अपना अधिकार पता होता है, ना कर्तव्य और ना ही हक। और यही कारण है कि अगर सामने वाली गली नहीं बनी है तो मुखिया जी जिम्मेवार हैं, नली नहीं बना है तो हमें लगता है कि मुखिया जी जिम्मेवार हैं, नल का जल सही से नहीं पहुंचा है तो मुखिया जी जिम्मेवार हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर ये सारी चीजें नहीं हुई है तो उसके लिए मुखिया जिम्मेवार नहीं है और ना ही आप सवाल मुखिया से कर सकते हैं। लेकिन आसान भाषा में ये सारी चीजें समझाने से पहले नए दर्शकों को अब आप खुद ही बताइए कि अगर इन सारी चीजों के लिए मुखिया ही जिम्मेवार है तो फिर आपने मुखिया के अलावे सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्ष का चुनाव क्यों किया है? सर, हकीकत तो यह है कि आपको और हमको पता ही नहीं होता है कि किसका क्या अधिकार है, किसकी क्या सैलरी है और किस चीज पर किसका क्या कर्तव्य बनता है। अब जैसे कि 14वां वित्त आयोग के बाद से मुखिया जी लोगों का पावर हो गया है एकदम कम। लेकिन कितना लोग ये बात जानते हैं? कितना लोग ये बात जानते हैं कि गली बनवाना हो, नली बनवाना हो या फिर नल का जल आपके घर पहुंचाना हो, इसके लिए मुखिया जिम्मेवार नहीं है और ना ही फंड मुखिया के पास आता है। लेकिन कितने लोग हैं जो ये सवाल उससे पूछते हैं जिससे ये सवाल पूछा जाना चाहिए? मैं तो ये भी देख रहा हूं कि जो लोग पंचायत स्तर पर उतरकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी किसी और का सवाल किसी और से पूछ रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जितनी चीजें आती हैं सारी चीजों पे अधिकार वार्ड सदस्य और वार्ड अध्यक्ष का होता है। अब चाहे उसमें गली का निर्माण हो, नली का निर्माण हो या फिर नल का जल आपके घर पहुंचने वाली बात हो। तो अगर इन चीजों में घोटाला हुआ है, अगर आपको लगता है कि अभी तक से हमारा गली क्यों नहीं बन पाया, नली क्यों नहीं बन पाया और नल का जल क्यों बीचे में ऐसे टूट के रह गया है, तो कॉलर पकड़िए अपने क्षेत्र के वार्ड अध्यक्ष का, कॉलर पकड़िए वार्ड सदस्य का और उससे पूछिए सवाल कि ये वाला पैसा कहां गया। क्या मुखिया जी आपको कम फंड दिए थे? क्या मुखिया जी ने आपको ढंग से फंड नहीं दिया था, इस वजह से आपने इतना ही काम कराया है? या अपने पैसा खा गए हैं? या फिर आप और मुखिया जी लोगों ने बांट के खाया है? कैसे खाया है? पहले आप अपने वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्ष का कॉलर पकड़ना सीखिए, इसके बाद मुखिया के गिरेबान पे डाल लीजिएगा हाथ ढंग से। सर, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुखिया ने फंड एलोकेट कर दिया वार्ड अध्यक्ष और वार्ड सदस्य का। अब वार्ड अध्यक्ष और वार्ड सदस्य ने काम कैसे किया, कितना कराया, इससे मतलब ज्यादा मुखिया जी को नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों की जांच पड़ताल सरकारी तंत्र करती है, उसमें जेई होता है और भी बहुत सारे लोग होते हैं। मुखिया बस ये देखता है कि हमने जो फंड दिया उस फंड का काम हुआ कि नहीं हुआ। मुखिया का यह अधिकार है कि हमने जो फंड दिया अगर काम नहीं हुआ तो लेटर लिख के जो फंड दिया है उस फंड को फिर से रिकवर कर लिया जाए। लेकिन यह नहीं कि मुखिया जी ने फंड दे दिया, वार्ड सदस्य ने काम करा दिया, इसके बाद भी आप जाके कॉलर मुखिया जी का ही पकड़िए। हर चीज में आप मुखिया का कॉलर नहीं पकड़ सकते हैं। मैं यहां कोई मुखिया जी लोगों को डिफेंस नहीं कर रहा, बस आप लोगों को सही जानकारी दे रहा हूं जो आपको होना चाहिए। लेकिन समस्या हमारे यहां यह है कि जो भी लोग वार्ड सदस्य और वार्ड अध्यक्ष बन रहे हैं वो इतने अशिक्षित हैं, इतने गंवार और इतने अनपढ़ हैं कि उनको खुद अपना हक, अधिकार और कर्तव्य पता ही नहीं है, भला वो क्या काम करेंगे और क्या नहीं कराएंगे। इसलिए होता यह है कि जहां पे कमीशन खोरी करके या जैसे भी हो, जहां पे कमाई एक वार्ड सदस्य या फिर वार्ड अध्यक्ष ज्यादा कर सकता है वहां कमाई मुखिया कर लेता है। अब उदाहरण के लिए मुखिया जी ने फंड दिया वार्ड अध्यक्ष को कि ये गली बनवाना है। अब वार्ड अध्यक्ष को कुछ पता नहीं है तो मुखिया जी फंड देंगे ही नहीं वार्ड अध्यक्ष को, वो सीधे वार्ड सचिव से साइन कराएंगे, काम अपने हिसाब से कराएंगे और बदले में जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमीशन उमीशन जो भी बनता है वो वार्ड अध्यक्ष या वार्ड सदस्य को थोड़ा सा दे देंगे। उतने पर वार्ड सदस्य साहब हो गए खुश और मुखिया जी बढ़िया से अपना काम भी कर लिए और बाकी आपका जो गली बन गया है वो आप खुद देख ही रहे होंगे। कुल मिला जुला के हमारे कहने का ये मतलब है कि आप वार्ड सदस्य हो या फिर वार्ड अध्यक्ष हो, उसके पावर को कम मत समझिए, बशर्ते वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे अपना अधिकार, हक, कर्तव्य सब कुछ अच्छे से पता हो। अगर उसे सब कुछ अच्छे से पता होगा तो वो मुखिया से 2-2 हाथ कर सकता है। इसीलिए हमारी अपील भी है कि इस बार भले आप मुखिया जिसे चुने, लेकिन वार्ड सदस्य और वार्ड अध्यक्ष ऐसे लोगों को चुनिएगा जो थोड़ा सा मजबूत हो, जो मुखिया से 2 हाथ कर सके, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सके। और अगर आपको लगता है कि उसके लिए बेहतर विकल्प आप हो सकते हैं तो आप भी वो लड़ सकते हैं। बाकी कमाई कोई कम नहीं है, आप छोटा सा भी अगर पद ले लें और अच्छे से आपको अपना अधिकार और हक वगैरह पता हो तो आप भी ठीक ठाक कमा सकते हैं।